चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संभल की, जहां जिस तरह से लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं, उसी संभल में 5वीं सदी में राजा वैन का शासन हुआ करता था। राजा के महल के अवशेष अब भी मौजूद है, जो एएसआई के संरक्षण में है। आपको बता दें कि दूसरी धरोहरों की तरह राजा के खेड़ा को संरक्षित करने के लिए प्रशासन की तैयारियां हैं, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने राजा का खेड़ा का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई है। संभल के बेरनी गाँव में राजा का खेड़ा मौजूद है। छत्रभुजी विवाह वो जो थी हरि नारायण की थी, यानी विष्णु जी की मूर्ति थी जी, प्राचीन की मूर्ति थी जी। यहाँ पे खुदाई हुई थी तो वो मूर्ति निकली थी। वो मूर्ति खंडित हो चुकी थी जी, तो वो हमने टिप टाप करवा कर बढ़िया तरह से सजवा वजवा कर संभाल कर रख दी थी। जी, डीएम साहब आए थे, जी, उसे निकलवाया हमने, बहुत जोर किए मैंने कि निकाल कर यहाँ पे रखे और उसकी पूजा पाठ किया जाए, सब लोगों के दर्शन हुआ, सब भक्तों के, उसमें आनंद आए। यहाँ पे कभी निकाले के नहीं रखी। डीएम साहब आए थे। नहीं, वो इशू नहीं है, इशू ये है कि संभल के तीर्थों को सजाने संवारने का काम सुनो हो रहा है। सुनो जी, तो हमने तीर्थ यात्रा के लिए दर्शन करने के लिए तो रखवाई थी वो यहाँ। जी। अंता वैसे अगर वैसे रखवाते तो वो कमरे में रख दी जाती थी, कहीं दिखाने लायक नहीं थी। हमने कि यहाँ तो कितनी पुरानी प्रतिमा रही होगी क्या? वो तो पुरानी लमसम 500 वर्ष पुरानी प्रतिमा थी जब वो खुदाई के दौरान निकली थी। अनुमान है। हाँ, 5वीं सिद्धि की, चांदी 5 बार तो लोट बदल हो गए। हाँ, बताते हैं पहले खुदाई होती थी तो बड़ी बड़ी मूर्ति निकलती थी। 2011 में खुदाई हुई थी, वो हमारे सामने, उसमें विष्णु भगवान की पूरी फैमिली की मूर्ति निकली है। तो वो कहाँ है अभी? वो उधर मंदिर है, उस मंदिर के पास में रखी हुई है। अच्छा जी। यहाँ अधिकारी भी आते होंगे यहाँ पर? हाँ, यहाँ कंटिन्यू अधिकारी आते रहते हैं। फिलहाल में तो अभी बहुत आ रहे हैं। बहुत आ रहे हैं। हाँ। पुरातत्व विभाग का भी जी बोर्ड लगा हुआ भी बहुत आ रहे हैं। यहाँ ये राजा बैन की नगरी थी और उन्हीं के नाम पे इनका नाम जो बेनी पड़ा था गाँव का। और ये यहाँ खड़े हैं हम, ये बहुत एक खंडर है प्राचीन, उसे टीला कहा जाता है, जो एएसआई की संरक्षित है। यहाँ पर एक बराबर में एक प्राचीन विष्णु भगवान की मूर्ति निकली थी। उसमें 2011 में एक किसान अपने खेत में मिट्टी खुदाई कर रहा था, तभी मूर्ति निकली थी। उस मूर्ति को यहाँ शिव मंदिर परिसर में रखवा दिया गया है, जिसको एएसआई द्वारा देखा गया तो उन्होंने बताया देख के कि ये 5वीं सदी की मूर्ति है। अरे इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं संभल के बेरनी रतनपुर में, जहां पर राजा एक बैन हुआ करते, उनका ये किला हुआ करता था। आज ये खंडर के रूप में तब्दील है, जहां पुरातत्व अपना बोर्ड लगा क्या है। हालांकि ये जो खंडर के रूप में है, लेकिन ये इसको पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव हैं, हम उनसे इसके बारे में जानने का। तो पहले तो आपको न्यूज अवर पर आपका स्वागत है। तो ये जो राजा बैन का किला हुआ करता था, तो अध्यक्ष जी इसके बारे में क्या क्या आपके पास जानकारियां, क्योंकि आप स्थानीय निवासी हैं। राजा बैन 5वीं सदी के राजा थे। उनका ये खेड़ा है, एआई के द्वारा ये संरक्षित है। और यहाँ पर भगवान विष्णु की पंचमुखी मूर्ति भी मिली है। और इसके पास में जहाँ हम घूम रहे हैं, इससे थोड़ी दूर चलकर ही लगभग 50 मीटर की दूरी पर भगवान शिव का 5वीं सदी का मंदिर भी उपस्थित है। और राजा बैन का जो जीवन था वो एक बहुत साधारण व्यक्ति, राजा होते हुए वो बहुत एक साधारण व्यक्ति थे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको पुनर्जीवित किया जाए। और इस ओर माननीय योगी से जब कहा गया तो उन्होंने पूरा ध्यान दिया और वो कार्य भी कर रहे हैं। तो ये साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका साफ तौर पर बताया है, जो एएसआई की धरोहर हैं और जो तमाम सनातन के सबूत को संरक्षित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इनकी अपील की है कि जो इस तरीके के सनातन के सबूत मिल रहे हैं उनका जो पुनरुद्धार करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में ही हमारे साथ में जो यहाँ के स्थानीय निवासी लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम नरेश यादव है और मेरा गांव भी यही है, गांव बेरनी। तो देखिए, पूर्व में जो सरकारें रही हैं उनके मुकाबले आज सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि सनातन के लिए उन्होंने जो कुछ किया है वो आज इतना मन प्रफुल्लित है कि कुछ इतना गदगद है कि हम कुछ कह नहीं सकते, अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो खेड़ा है जिसको आप हैं, ये संरक्षण में ले रखा है पुरातत्व विभाग ने।
वगैरह के माध्यम से। तो इसमें अगर हम जब भी खुदाई करते हैं तो बहुत पूरे स्ट्रक्चर मिलते हैं, सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। और बराबर में एक हमारा मंदिर है, शिव मंदिर, वो लगभग 5वीं सदी पुराना भी है। और वहाँ उस मंदिर की कुछ ऐसी खासियत है, अगर आप कौली भर के अगर शिव जी महाराज से मिलना चाहेंगे तो वो मंदिर की जो शिवलिंग है हमारी, वो आपकी कौली में नहीं आ सकती। दूसरा, यहाँ बराबर में ही पीछे खुदाई की थी कुछ लोगों ने, एक यहाँ मूर्ति भी मिली थी जिसका आकलन पुरातत्व विभाग के लोगों ने जो लगाया था, लगभग 5वीं या 6ठी सदी पुराना लगाया था। और राजा बैन का जो गांव है आज, उसके बारे में भी सरकार ने चिंता की है और हमारे यहाँ लगातार अधिकारी लोग आ रहे हैं और इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। पर्यटन विभाग इसको पुनर्जीवित कर करके, और यहाँ एक भ्रमण स्थल जो कि यहाँ सब लोग आए देखें ऐसी धरोहर के लिए। तो कहीं ना कहीं सनातन के इस तरीके से सबूत मिल रहे हैं एसआई की संरक्षण। यहाँ पर जो योगी सरकार की जो कार्यशैली है, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर उससे कहीं ना कहीं प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों को उम्मीद कि संभल में जिस तरीके से सनातन के सबूतों पर संभल का प्रशासन कर रहा है, उससे भी लोगों को प्रशासन से और योगी सरकार से खुशी लहर है। रामपाल सिंह, न्यूज़ आवर, संभल।